नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। वीडियो रविंद्र सिंह भाटी से संबंधित है, जिसमें कई सारे प्रश्न मीडिया पर चल रहे हैं कि अगर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा से टिकट ले रहे हैं या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कई सारे ऐसे पोस्टर अभी तक छिप चुके हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी पार्टी से अभी तक इन्होंने जो अपना जो समर्पण है वो नहीं दिया है। कोई पार्टी अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं करी है, या किसी पार्टी के जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस है, इनके जो नेताओं ने अभी तक कोई समर्पण नहीं दिया। इसके कारण रविंद्र सिंह भाटी का कोई रिलेशन इन पार्टियों से नहीं है, बल्कि निर्दलीय है, तो निर्दलीय से ही रहेगा। एक जो खबर आई है उसमें जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से जो पूर्व सांसद थे उनको टिकट दी गई है, जिसमें जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो बाड़मेर और जैसलमेर से बीजेपी की जो लोकसभा की सीट है वो कैलाश चौधरी के खाते में जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी अब की बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि रविंद्र सिंह भाटी और आरएलपी के जो सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं वो बायतू से उम्मीदवार बेनीवाल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये बहुत सारे सवाल है जो रविंद्र सिंह भाटी के जो फैन हैं उनमें बहुत चल रहे हैं, और मीडिया पर भी बहुत क्रेज चल रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी वर्तमान में विदेशों में गए हुए हैं। कोई कारणवश उन्होंने वहां का जो दौरा किया है, लगभग 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर रविंद्र सिंह भाटी वापस आने वाला है। तो कई ऐसे लोग हैं, विरोधी है, वो ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी डर के दूसरे देशों में गया हुआ है, बल्कि ये कोई काम से गए हुए हैं। वहां पे कोई डर के कोई नहीं जाता, ये आप सबको पता है। और ये भी सवाल सबसे बड़ा है कि रविंद्र सिंह भाटी अब चुनाव लड़ेंगे तो जो पीछे इनका जो विधायक का पद है वो भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक रविंद्र सिंह भाटी का जो आंकड़ा है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की ओर अग्रसित हो जाएगा, लेकिन वहां की जो जनता है उसके आधार पर देखा जाएगा। अभी तक वहां का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है जो कि रविंद्र सिंह भाटी को सांसद बनने के लिए सांकेतिक करे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अब क्या कुछ डिसाइड करते हैं या क्या कुछ निर्णय लेते हैं वो यहाँ भारत में आने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ की जनता के तौर पर जो भी मीटिंगें होगी, जो भी बैठ के होगी, उसके तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को भी वो निर्देश दे दिया जाएगा कि आखिर आप सांसद बनने के लिए तैयार हो जाओ या नहीं होना है आपको। और वास्तव में बात यह भी है कि रविंद्र सिंह भाटी को जो अपने शिव विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है और एक विकासशील शिव को 5 सालों के अंदर परिवर्तित करना है, तो रविंद्र सिंह भाटी को शिव विधानसभा के विधायक रहना ही बेहतर होगा। लेकिन अब क्या कुछ होता है वो शिव की जनता पर डिपेंड करेगा और बाड़मेर और जैसलमेर की जो जनता पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये 100% एकदम संकेत कर रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी यदि लोकसभा सांसद से चुनाव लड़ेंगे तो ये कन्फर्म है कि इनकी जीत पक्की है। अब आगे क्या कुछ होता है आप वीडियो में बने रहिए, और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी का क्या कुछ संकेत आ रहा है। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ने की ओर अग्रसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया है, अभी तक कोई उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं डाली है, लेकिन जब भी वो पोस्ट डालेंगे हम सब आपके बीच में विस्तृत रूप से चर्चा करके ऐसे ही वीडियो के तौर पर जरूर प्रदर्शित करेंगे। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है